तो चौथे चरण का मतदान जारी है। लगातार तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और उन्नाव में अब तक जो है वोट प्रतिशत भी आपको बता देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों का जो वोट प्रतिशत है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्नाव में 22.45% मतदान हुआ। रायबरेली की हमने तस्वीर आपको दिखाई, 21.87%। बछरावा में 22.8%। हरचंदपुर में 21.80%। रायबरेली सदर सीट पर 22.81% मतदान हुआ है। सरेनी में 20.98%। ऊंचाहार में 20.96% मतदान हुआ है। क्योंकि 11 बजे के बाद मत प्रतिशत आते हैं, 9 बजे के बाद पहला और फिर 11 बजे के बाद, और ऐसे ही 2-2 घंटे के फासले पे। तो जो मतदान प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं। 9 जिलों की हम बात कर रहे हैं, 59 सीटों की। तो मतदान प्रतिशत जैसे जैसे सामने आ रहा है हम आपको बता रहे हैं। लगातार अपील भी हो रही है कि आप घरों से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं तो। मतदान प्रतिशत क्या आया है वो आपको बता रहे हैं। अब देखिए, वोट प्रतिशत 11 बजे तक जो है 22% वोटिंग हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए 22% वोटिंग हुई, 11 बजे तक का वक्त बता रहे हैं। सबसे पहले आप रायबरेली की तस्वीरें जो है हम आपको दिखाएंगे। चाहे हम सीतापुर की बात करें, हम हरदोई की बात करें, लगातार जो है हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये उन्नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब पीलीभीत की तस्वीर आपने देखी। वोट प्रतिशत का हम जिक्र कर रहे हैं। वोट प्रतिशत बढ़े इसकी संभावना हो रही है। लखीमपुर खीरी में 26% मतदान हुआ है। आप देख भी पा रहे हैं, ट्रैक्टर भी देख रहे हैं। और उस पर हम नेताजी देखें, अपने आप को मतदाता समझें और एकदम सवार हो जाएं और फिर वोट डालने जाएं। हम तो यही कहेंगे आपसे। ये 21% वोट जो है लखनऊ, और फिर उसके बाद देखिए 24% वोटिंग जो है हुई है। और फिर बांदा का जिक्र करें तो बांदा जैसे जो तस्वीर सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 20% हरदोई से जो है मतदान की तस्वीर सामने आई है, प्रतिशत जो है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर खीरी से वोटिंग में रुकावट। कादीपुरशानी में वोटिंग बाधित हुआ है। शरारती तत्वों की करतूत सामने आई है। ईवीएम में डाली फेविक्विक, वोटिंग मशीन बदलने में प्रशासन अब लगा हुआ है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? अब आप ये सोचिए, शरारती तत्व किस तरह से वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। फेविक्विक डाल दी, अब मशीन बदली जा रही है। ये देखिए जरा किस तरह से मशीनों में छेड़खानी हो रही है। शरारती तत्व किस तरह से एक्टिव हैं। और लखीमपुर की घटना का हम जिक्र कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, जरा ये पूरी खबर बताइएगा। फेविक्विक लेके कोई पहुंच गया, उसने मशीन में डाल दी, मशीन भी बंद हो गई। क्या इतना आसान है सब कुछ? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली के कादीपुरशानी का मामला है, जहां पर कुछ शरारती तत्वों ने 10 बजे के आसपास एक ईवीएम मशीन में फेविक्विक डाल दिए। फेविक्विक डालने के बाद ईवीएम मशीन बंद हो गई। उसके बाद लगभग 30 मिनट तक मतदान बंद रहा। प्रशासन ने आनन फानन में नई मशीन जो बैकअप के लिए रखी गई थी वो मशीन लगाकर अब मतदान को फिलहाल के लिए चालू करा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं शरारती तत्वों का हौसला इतना बुलंद हुआ कि उन्होंने ईवीएम मशीन में भी फेविक्विक डाल दी। कहीं ना कहीं ये मतदान के पर्व पर इस तरह की घटना बेहद ही निंदनीय है। बिल्कुल बेहद ही निंदनीय है, क्योंकि अब मशीन ठीक की जा रही है। कितनी देर से वोटिंग प्रभावित हुई है जरा बताइएगा। और क्या अब मशीन ठीक हो गई है, व्यवस्था हो गई है, वोटिंग शुरू हुई है क्या? बिल्कुल, बैकअप में रखी गई ईवीएम मशीन को दोबारा दूसरी मशीन लगा दी है। यहाँ मतदान फिर से पुनः चालू हो गया है। हालांकि मतदाताओं में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन शरारती तत्वों की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी एक लापरवाही का सामने आ रही है कि किस तरीके से एक फेविक्विक अंदर मतदान केंद्र पे चला गया। लेकिन फिलहाल 30 मिनट तक जो मतदान रुका रहा था, अब मतदान पुनः चालू हो गया है। बिल्कुल, तो पुणे मतदान चालू हो गया है, ये जानकारी आ रही है। एक चीज और बताइएगा, ये जो शरारती तत्व है इसकी पहचान हुई है क्या? क्या किसी राजनीतिक दल से इसका संबंध है? बिल्कुल, अभी किसी राजनीतिक दल के नाम तो स्पष्ट रूप से नहीं सामने आया है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगा हुआ कि चिन्हित करके उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द हम शरारती तत्वों को चिन्हित करके उनको जेल भेजने का तक का काम करेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन लगा हुआ है और इस तरह के शरारती तत्वों को ढूंढा जा रहा है। कड़ाई से चेकिंग चालू हो गई है और जल्द से जल्द
प्रशासन का दावा है कि उन शरारती तत्वों को जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके आधार पर जांच देख के उनको दंडित करें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो शरारती तत्व किस तरह से जो है मतदान को बाधित कर रहे हैं उसकी मिसाल लखीमपुर में सामने आई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।